दोस्तों, क्या आपकी गर्दन, चेहरा और बाहें काली पड़ती जा रही हैं, इनमें टैनिंग हो रही है? तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि टैनिंग मात्र गर्मी में होने वाली सूर्य की तेज धूप से नहीं होता है। इसके पीछे आयुर्वेद के 3 कारण छुपे हुए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे 3 लेयर प्रोटोकॉल ऑफ टैनिंग, और इसके अलावा हम जानेंगे 3 होम रेमेडीज़ भी टैनिंग को ठीक करने के लिए। तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, भारत के 70% युवा और महिलाएं टैनिंग से परेशान हैं, जिसमें गर्दन, चेहरा, बाहें काली होनी शुरू हो जाती हैं, इनका रंग बदलना शुरू हो जाता है। गर्मी में ये समस्या और बढ़ जाती है जब चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगती है। ये मात्र धूप से होने वाला रोग नहीं है। हाँ, सर्दियों के अंदर धूप थोड़ी सी कम पड़ती है, सर्दियाँ ज़्यादा होने की वजह से वो महसूस नहीं होती। गर्मियों में ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है पित्त दोष का बढ़ना। गर्मियों में हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, और पित्त बढ़ने की वजह से वो स्किन पे नज़र आता है। और जब सूरज की किरणें इस पित्त के साथ मिल जाती हैं तो ये सिनर्जी लेके आती हैं, 1 और 1 11 वाला काम करती हैं। आपकी त्वचा को और ज़्यादा टैनिंग की स्थिति में ले जाती हैं, काला कर देती हैं। दूसरा कारण है हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो दूषित होना शुरू हो जाता है। रक्त दुष्टि की वजह से टैनिंग आनी शुरू हो जाती है। जो रक्त का जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे स्किन पर नज़र आते हैं दुष्टि की वजह से। और तीसरा कारण है मंद अग्नि। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के अंदर 13 किस्म की अग्नियाँ काम करती हैं, जिसमें 5 भूत अग्नि होती हैं, 7 धातु अग्नि होती हैं और 13वीं होती है जठराग्नि। जठराग्नि हमारे भोजन का पाचन करती है, वो हमारे पेट में होती है, हमारे स्टमक में होती है। वो अग्नि यदि मंद पड़ जाए तो भोजन का पोषण नहीं हो पाता और शरीर में कफ संचय हो जाता है। कफ बढ़ने की वजह से पिगमेंटेशन और मेलाज्मा और इसके साथ साथ टैनिंग भी होनी शुरू हो जाती है। ये पित्त और कफ का रोग है। यानी आयुर्वेद के अंदर 3 तरीके से ये बढ़ता है: पित्त दुष्टि की वजह से, रक्त दुष्टि की वजह से, और तीसरा मंदाग्नि की वजह से। अब आयुर्वेद का 3 लेयर प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट क्या है, आइए जानते हैं। आयुर्वेद के अंदर मात्र सनस्क्रीन, लोशन या क्रीम लगाकर इसे ठीक नहीं किया जाता। इसकी 3 तरीके से चिकित्सा होती है। पहली होती है अभ्यंतर। जो पित्त और रक्त दुष्टि हुई है, मंदाग्नि बढ़ी है, उसकी वजह से शरीर के अंदर असमानता आ जाती है और दोष दिखने लगते हैं। सबसे पहले अभ्यंतर मेडिसिन्स के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, शमन और शोधन के द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाता है। जो पित्त बढ़ा है उसे कम किया जाता है, रक्त अशुद्धि हुई है, रक्त दुष्टि हुई है, उसे ठीक किया जाता है। मंदाग्नि ठीक करी जाती है, समाग्नि पैदा करी जाती है। जब मंदाग्नि ठीक होती है तो कफ शांत होता है, और जब पित्त दुष्टि और रक्त दुष्टि ठीक होती है तो पित्त शांत होता है। पित्त और कफ के शांत होने से बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा और टैनिन कम हो जाती है। दूसरा होता है बाह्य चिकित्सा, यानी बाहर लगाने वाली चीज़ें, जैसे कुमकुमादी ऑयल है, या हमारे VSCA के अंदर हम मेल्क्योर क्रीम देते हैं, जो बाहर से आपकी स्किन को ठीक करने का काम करती है। जो बाहर से त्वचा दुष्ट हो गई है उसको रिपेयर करने का काम करती है, दोबारा से आपकी स्किन की टोन को मैनेज करने का काम करती है। इसमें फेस वॉश दिए जाते हैं, इसमें सनस्क्रीन लोशन दिए जाते हैं, लेप दिए जाते हैं जो चंदन, हल्दी का उपटन की तरह से काम करते हैं। वो सारा लगाने का काम बाह्य चिकित्सा में किया जाता है। और VSCA के अंदर FGR थेरेपी दी जाती है। FGR का अर्थ होता है फेस ग्लो एंड रेज्यूवनेशन थेरेपी, जिससे आपका फेस और गर्दन ग्लो करते हैं। उसके साथ साथ पिगमेंटेशन भी कम होती है, मेलास्मा भी कम होता है और टैनिन भी कम होना शुरू हो जाती है। और तीसरी चिकित्सा जो आयुर्वेद में अभ्यंतर और बाह्य चिकित्सा के बात की जाती है वो है लाइफस्टाइल और डाइट। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान आज के समय में हो रहा है वो हमारे लाइफस्टाइल से हो रहा है, हमारी डाइट से हो रहा है। तो डाइट में ज़्यादा पित्त दुष्टि करने वाली चीज़ों को मना किया जाता है। मिर्ची, मसाले, तली वाली चीज़ें खाने के लिए मना की जाती हैं। ऐसे ही बिहार में ज़्यादा तेज धूप जो सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक होती है, उसमें जाने के लिए पेशेंट को मना किया जाता है। अगर जाना भी पड़े तो छाता लेकर या फिर चेहरे को, हाथों को ढककर वो बाहर जाए, ताकि सूरज का डायरेक्ट प्रभाव उसकी त्वचा पर ना पड़े। तो आयुर्वेद में इस तरह से 3 लेयर प्लान टेलर किया जाता है आपकी टैनिंग को दूर करने के लिए। अब जानते हैं
होम रेमेडीज। दोस्तों यदि धूप में जाना पड़े, तेज़ धूप में जाना पड़े तो घर लौटते ही गुलाब जल एलोवेरा को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। हो सके तो थोड़ा सा चंदन पाउडर भी मिक्स कर लें, ताकि जो बर्निंग सेंसेशन हुई है या सूरज की गर्मी ने जो थोड़ा नुकसान किया है वो साथ साथ रिकवर हो जाए। उसके साथ साथ हर रोज़ सुबह त्रिफला क्वाथ या नीम का काढ़ा पिएं। रात को थोड़ी सी पत्तियां नीम की पानी में भिगो दें, सवेरे उसके उबाल कर उसको पीना शुरू करें, या फिर 1 चम्मच त्रिफला भिगो दें, उसको उबालें और उसको सुबह सुबह पी लें। हफ्ते में 1 बार मुल्तानी मिट्टी, चंदन, हल्दी और उसके अंदर थोड़ी मंजिष्ठा, सारिवा मिलाकर फेस पैक चेहरे पर लगाएं। तो दोस्तों इस तरह से ये 3 चीज़ें करने से आप काफ़ी हद तक अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आप टैनिंग से बच जाएंगे। ये अगर टैनिंग होती भी है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो था आपकी टैनिंग क्या है, कैसे आयुर्वेद में इसका इलाज होता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको होती है तो VSC आपकी हेल्प कर सकता है। हमारे क्लिनिक्स पे आयुर्वेदा डॉक्टर्स आपके बीमारी को जानकर, उसके दोषों को समझकर, आपकी प्रकृति को समझकर तब इलाज करते हैं, कस्टमाइज इलाज करते हैं और आपकी बीमारी को शरीर से जड़ से मुक्ति दिलाने में हेल्प करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी लगता है ये वीडियो उन लोगों की हेल्प कर सकता है जो टैनिंग से परेशान है तो इसे शेयर कर दें। किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें। यदि चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको सारे वीडियो समय से आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।